स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में, जहां हम बात करेंगे रोहित शर्मा के ओडीआई करियर के बारे में, जो पिछले 17 सालों से कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। और आज हमने इसको 3 फेजेस में डिवाइड करा है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और ये हमने स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करी है रोहित शर्मा के करियर को। सो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दिनेश लैड, जो रोहित शर्मा के चाइल्डहुड कोच और मेंटर रहे हैं, उन्होंने 2019 में बोला था कि द वर्ल्ड कप मीन्स द वर्ल्ड टू हिम। और ये हमको 2011 के रोहित शर्मा के वर्ल्ड कप ट्वीट से काफ़ी पता लगता है कि वो कितना डिसअपॉइंटिंग फील कर रहे थे उस टाइम पे, जब उनको 2011 की टीम में नहीं लिया। और जो ये रोहित शर्मा का फेज रहा है ओवर द ईयर्स कि 2011 वर्ल्ड कप में ही वॉज ड्रॉप्ड, 2015 वर्ल्ड कप में ही प्लेड एज अ प्लेयर, उनको सिलेक्शन हुआ, उनके लिए वो बड़ी खुशी की बात थी। फिर 2019 के वर्ल्ड कप में एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वॉज एस्टैब्लिश्ड, वेल एस्टैब्लिश्ड एज अ वाइट बॉल प्लेयर। और उन्होंने 5 सेंचुरियाँ ठोकी, सबसे ज़्यादा रन बनाए, सबसे ज़्यादा शतक बनाए एक ही वर्ल्ड कप में। तो काफ़ी रिकॉर्ड्स उन्होंने अपने नाम किए। ही प्लेड अंडर विराट कोहली, बट 2023 का वर्ल्ड कप रोहित शर्मा कप्तानी का भार साथ लेके आए हैं। उनके ऊपर सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीम को आगे ले जाने की, रन बनाने की। और अब उनमें वाइट बॉल लेजेंड का टैग लग चुका है। सो ये जो फेजेस है, ये कैसे टाइम टू टाइम चेंज हुए, इसको हमने आज 3 फेजेस में डिवाइड करने की कोशिश करी है। सो द फर्स्ट फेज वॉज फ्रॉम 2007 टू 2012, जब उन्होंने काफ़ी वाइट बॉल क्रिकेट खेली। उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया उतना, बट सब ये कहते थे कि उनमें टैलेंट है। एंड इस टाइम पे उन्होंने 81 इनिंग्स खेली, 1978 के राउंड रन्स बनाए। एवरेज थोड़ी लोअर साइड पे थी, 30.43, और स्ट्राइक रेट भी 78 के आसपास। हालांकि उन्होंने 2 सेंचुरियां मारी थी, 12 50s मारी थी, और हाईएस्ट भी 114 था। बट ही वॉज नॉट दैट कंसिस्टेंट इन ओडीआईज। उन्होंने काफ़ी ओडीआई खेले उस टाइम पे, जिसमें से 81 में से 65 इनिंग्स उन्होंने MS धोनी के अंडर खेली, और बाकी राहुल द्रविड़, गौतम गंभीर, सुरेश रैना और वीरेंद्र सहवाग के अंडर। काफ़ी उन्होंने T20 और ओडीआई की अच्छी इनिंग्स खेली। अगर आप अभी भी उनके हाइलाइट्स देखने जाएंगे तो उनमें वो रोहित शर्मा वाली झलक दिखेगी जो हम आज भी देखते हैं। वही पुल शॉट, वही कड़ाके वाला कट शॉट, वही हुक शॉट, वो सब उनमें देखने मिलेगा। और उसी के बदौलत उन्हें इतने टाइम तक, 6 साल तक ऑलमोस्ट बैक किया गया। और आप लोग को अगर पता ना हो तो रोहित शर्मा ने 2013 से पहले भी ओपनिंग 1-2 बार कर रखी थी, बट उस टाइम पे उनको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली। और मोस्टली उस पीरियड में उन्होंने नंबर 3 से नंबर 7 तक बैटिंग करी थी, बट मोस्टली सक्सेस उनको 2013 के बाद ही मिली। और एक सरप्राइजिंग फैक्ट ये भी है कि 2012 से पहले उन्होंने काफ़ी 50s मारी थी, बट 2 ही सेंचुरी मारी थी, वो भी कंसेक्यूटिव गेम्स में अगेंस्ट श्रीलंका एंड जिम्बाब्वे इन 2010। एंड इवन आफ्टर गेटिंग रिकॉग्निशन इन 2013, चैंपियंस ट्रॉफी से लेके 2013 की ऑस्ट्रेलिया सीरीज तक उनकी 5 to 6 50s थी। एक भी 100 नहीं मारा था, बट जैसे ही उन्होंने 100 मारा, ही स्कोर्ड अ 141 नॉट आउट, एंड उसके बाद डबल 100। सो उसमें उनको ज़्यादा रिकॉग्निशन मिली। सो दिस वॉज हिज फर्स्ट फेज इन हिज ओडीआई करियर, और यू कैन से इन वाइट बॉल करियर, वेयर इन ओडीआई क्रिकेट ही प्लेड विद अ लेस एवरेज एंड लेस स्ट्राइक रेट, but higher chances of representing India in future. And moving on to his second phase, which was from 2013 to 2019, I think this was the Rohit Sharma that world needs to see. जो उस 6 साल में रोहित शर्मा ने अपने आप को बनाया, वो 2013 से लेके 19 तक उन्होंने दुनिया को दिखाया। और उसमें 2012 और 2013 के IPL ने काफ़ी ज़्यादा मदद करी थी, बिकॉज these 2 seasons were his breakthrough seasons in IPL. उसके बाद उनको कैप्टनसी भी मिली, फिर उन्होंने IPL भी जीते, कई सारे IPL जीते। बट 2012 और 2013 जब उन्होंने IPL में अपना शतक मारा, फिर अगले साल IPL कैप्टनसी देने के बाद फर्स्ट सीजन में ही ट्रॉफी जीती,
सो दैट वाज अ ब्रेक थ्रू सीजन फॉर हिम। और फिर 2013 से लेके 2019 तक आई थिंक हर साल उन्होंने इंडिया के लिए टॉप स्कोर किया ओडीआईज में। इन 7 सालों के दौरान हर साल 150 प्लस स्कोर था उनका। और 150 प्लस स्कोर देखें तो इन 7 साल में उनके 8 150 प्लस स्कोर थे, जिसमें कि 3 डबल 100 थे। सो ये भी एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इस टाइम पे नंबर्स उनके नेक्स्ट लेवल तक पहुंच चुके थे। अगर आप देखें तो 133 इनिंग्स में 6966 रन, ऑलमोस्ट 7000 रन विद एन एवरेज ऑफ अराउंड 60 एंड अ स्ट्राइक रेट ऑफ 92.57, जिसमें कि 26 सेंचुरीज और 31 50s थी। और हाईएस्ट तो हमने 264 देखा ही था। 3 डबल सेंचुरियां थी और 150 प्लस से ज़्यादा स्कोर अराउंड 8 to 10 थे। So that was a Rohit Sharma that we enjoyed over this period. And इस दौरान विराट कोहली भी अपने पीक पे थे। So रोहित शर्मा एंड विराट कोहली established as one of the top 5 greatest white ball cricketers that have ever played for India. And दोनों ने काफ़ी मदद करी इंडिया को to win a lot of bilateral series at home, at away, at opposition's place, everywhere in the world. एंड इसके बाद उन्होंने अपना थर्ड फेज देखा, जहाँ पे दिस वाज फ्रॉम 2020 टू 2023 टिल येस्टरडेज गेम अगेंस्ट अफगानिस्तान, जिसमें उन्होंने एक 31 इनिंग्स में ऑलमोस्ट 1300 रन स्कोर किए विद एन एवरेज ऑफ 48 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 108.52 with 300s, 950s एंड अ हाईएस्ट स्कोर ऑफ 131 विच वाज येस्टरडे ओनली। सो आप इस स्टैट्स में आप एक बात नोटिस करेंगे कि जो सेकेंड फेज से थर्ड फेज में वो आए तो उनका एवरेज घटा बट स्ट्राइक रेट बढ़ा। सो मैं यहाँ पे यही पॉइंट दिखाना चाहता हूँ कि उन्होंने 2020 से लेके अभी 4 सालों में उन्होंने काफ़ी बात भी करी है कि वो कैसे अपने ओडीआई गेम को T20 के एक्सटेंशन की तरह खेलना चाहते हैं, जहाँ पे उन्होंने हाइयर स्ट्राइक रेट के साथ काफ़ी सारी इनिंग्स खेली। बट उसके कारण उनकी जो हम कहते थे डैडी हंड्रेड्स, नंबर ऑफ डैडी हंड्रेड्स जो है वो कम हो गए, जिसमें हमने देखा कि कल के इनिंग्स से पहले 119 जो उनका पिछले 4 साल में था हाईएस्ट स्कोर था। और 2020 से लेके 2023 तक, जनवरी 2020 से लेके जनवरी 2023 तक हमने रोहित शर्मा के बैट से एक भी 100 नहीं देखी। पर इसके बीच उन्होंने 5 50s मारी विद अ गुड एंड आई थिंक अबव डिसेंट स्ट्राइक रेट। उसका एक मेन रीज़न ये भी था क्योंकि वो स्टार्ट जल्दी कर रहे थे, अर्ली ऑन अटैक कर रहे थे अपोजिशन बॉलर्स पे, एंड टू कंटिन्यू हिज इनिंग्स एट अ हायर स्ट्राइक रेट ही वाज थ्रोइंग हिज विकेट्स टू सम एक्सटेंट, यू कैन से दैट। क्योंकि पहले जब वो खेलते थे तो वो अपना टाइम लेते थे, धीरे धीरे चालू करते थे, और एज द इनिंग प्रोग्रेसेस वो अपना स्ट्राइक रेट भी बढ़ाते थे। पर अभी रोहित शर्मा 200 की स्ट्राइक रेट से ऑलमोस्ट इनिंग्स चालू कर रहे हैं, एंड ही इज ट्राइंग टू टेक द गेम एज डीप एज पॉसिबल, हिज इनिंग्स एज फार एज पॉसिबल, सो दैट ही कैन फिनिश एट अ हायर स्कोर। और ये आपको टीम इंडिया के रन रेट से ही पता लगेगा, क्योंकि 2001 से पहले जो टीम का रन रेट था ओडीआई क्रिकेट में, वो खाली एक बार 5 रन पर ओवर क्रॉस हुआ था। यानी कि उससे पहले हम 3, 4, 5 की एवरेज रन रेट से क्रिकेट खेल रहे थे ओडीआई क्रिकेट में स्पेशली। बट 2020 से लेके 2023 तक यह 3 बार 6 के ऊपर जा चुका है। और इसका एक मेन रीज़न ये भी है कि रोहित शर्मा जो टॉप 3 में आते हैं, और उनके साथ काफ़ी अलग अलग बैटर्स जिन्होंने खेला, शुभमन गिल, ईशान किशन, विराट कोहली, सब ने अपना अपना स्ट्राइक रेट इंक्रीज़ किया। बट रोहित शर्मा उसमें एक मेन किरदार थे, जिनकी बदौलत ये जो टीम का स्ट्राइक रेट है ये 6 के ऊपर गया, और कॉन्टिन्यूसली 6 के ऊपर है पिछले 4 साल से। तो एक काफ़ी प्लस पॉइंट है टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज जैसा मैंने पहले बोला, रोहित शर्मा ने बोला था कि दे वांट टू प्ले ओडीआई क्रिकेट एज एन एक्सटेंशन ऑफ T20 क्रिकेट, एंड इंक्रीज रन रेट शोज द सेम। उनके जो थर्ड फेज का स्टैट्स है दिस शोज द सेम। एंड आफ्टर येस्टरडेज इनिंग्स अगेंस्ट अफगानिस्तान, जैसा हमने देखा कि उन्होंने अर्ली ऑन अटैक करना चालू किया, जो वो पिछले 3-4 सालों से कर रहे हैं, और ये यही दर्शाता है कि अब उनका नेक्स्ट एम है फॉर हिज 4th फेज ऑफ हिज ओडीआई करियर,
जहां उनका एवरेज भी ज़्यादा हो और स्ट्राइक रेट भी ज़्यादा हो और इस दौरान वो डैडी 100 भी मारे. सो आई होप कि उनका ये फेज जल्दी आए ओडीआई क्रिकेट में, वेयर वी कैन एनालाइज द सेम अगेन एंड अगेन. And I would like to conclude today's video just with a statement that nothing is more satisfying than Rohit Sharma playing like Rohit Sharma. We love you, Rohit bhai. Just continue playing the same way.